आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह जल्ला शानहू तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जिन्नात आमिलीन को, पीरों को कैसे धोखा देते हैं। मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिलीन जिन्नात से धोखा खाते हैं, फिर बाद में पछतावा भी होता है। वो धोखा कौन से आमिलीन खाते हैं उसके बारे में आज आपके सामने चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, ताकि जितने आमिलीन मुझे सुनते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये वीडियो है। आप इसको गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा। मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिलीन जो जज्बाती किस्म के आमिलीन होते हैं या जो आमिल बन रहे होते हैं, वो इसके अंदर जिन्नात से धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर जो लोग चिल्ला कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उसके अंदर धोखा खाते हैं, जिन्नात उनको धोखा देते हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी चीज़ का अमल कर रहे हैं, सूरतुल कौसर का है या सूरत मुज़म्मिल शरीफ का है या दूसरे विर्द वज़ाइफ का अमल है, तो वो चंद दिनों के बाद जैसे 21 दिन मुकम्मल होते हैं या फिर उसकी जो तादाद उसने बताई होती है वो मुकम्मल होती है, क्योंकि बाज़ुकात 1.25 लाख की मिकदार में होती है। बाज़ुकात ऐसे भी आमिलीन होते हैं जो अपने शागिर्दों को जो तादाद बताते हैं उससे ज़्यादा अमल करवाते हैं। उसकी भी एक ख़ास वजह है, वो इस वजह से कि बाज़ुकात जो मुवक्किलीन होते हैं, जो हज़रात होते हैं, उस पूरी तादाद पर नहीं हाज़िर होते। अब वो हाज़िर क्यों नहीं होते? वो आमिल की अपनी कोताही होती हैं जिसकी वजह से उनके सामने नहीं आते, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपका माल, जान और वक़्त, ये तीनों चीज़ें जब आपकी लगती हैं तो तब जाकर आपको उसकी कदर महसूस होती है। अब मिसाल के तौर पर दुनियादारी में एक माचिस है, इसकी क्या हैसियत है? इसके ऊपर भी तीनों चीज़ें लगती हैं हमारी। माल जग लगता है, जान लगती है, वक़्त लगता है। माल हमारा पैसा लगता है, लेने के लिए जो हम जाते हैं हमारी जान उसमें खर्च होती है, और जब हम उसको लेने के लिए जाते हैं फिर हमारा वक़्त भी उसके ऊपर खर्च होता है। ये तीनों चीज़ें जब लगती हैं तो तब जाकर वो माचिस हमें वसूल होती है, हसूल होती है। तो मोहतरम सामाईन, अक्सर जो बच्चे होते हैं जवानी के अंदर या नौजवानी के आलम में अमल शुरू कर देते हैं, फिर उसमें परहेज़ नहीं करते, जलाली जमाली तौर पर उसके अंदर रोज़ों की पाबंदी नहीं करते, एतकाफ़ की पाबंदी नहीं करते। इस वजह से या फिर वो दिन के अंदर गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर इसके साथ बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने बेपर्दगी का ख्याल नहीं करते, अपनी ज़बान का ख्याल नहीं करते, अपनी आँखों का ख्याल नहीं करते, जिस वजह से जिन्नात की हाज़िरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, जब वो तादाद जो करास होती है, जो उसके उस्ताद ने उसको बताई होती है, उसके बाद उनको वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। वसवसे क्या आते हैं? जी, हम आपसे तस्खीर हो चुके हैं, आप परेशान ना हो, हम आपके बैत हो चुके हैं, आपने जो काम हमने से लेना है हम लेना शुरू कर दें। तो मोहतरम सामाईन, उस वक़्त आमिल कैसे धोखा खाता है? वो ये समझता है कि जिन्नात मेरे अब ताबे हो चुके हैं, मेरे मुआहदे में आ गए, मेरे एग्रीमेंट आ गए, मैं इनसे जो काम लूँगा तो वो इंशाअल्लाह करेंगे। तो मोहतरम सामाईन, ये भी उनका एक धोखा होता है सबसे बड़ा। इसके साथ जो दूसरा धोखा होता है वो ये देते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, हम आपसे तस्खीर हो चुके हैं, हम आपकी बैत कर चुके हैं, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, आप जब हमें चाहें इतने दफ़ा आप जब पढ़ेंगे तो आप हमें बुला सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये भी एक किस्म का धोखा होता है। अक्सर जो आमिल बच्चे होते हैं वो इसी फूट के अंदर, इसी खुशी के अंदर अपने अमल को ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से वो रिजत का शिकार भी होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं। इसी तरह एक राजपूत भाई थे, बहुत पुराना एक वाक़या हमारे उस्ताद जी बताया करते थे कि वो आमिल बन रहा था, तो उसको काफ़ी दिनों से वो जिन्नात उसको वरगला रहे थे, वो किसी बातों में नहीं आ रहा था। उस चिल्ले के अंदर जो उसकी बड़ी पाबंदी थी, उसने बात नहीं करनी थी, मतलब वो जो चीज़ें उससे बात करते उसने उसका जवाब नहीं देना था। ये चिल्ले के अंदर एक शर्त उसने पहले से उसके उस्ताद जी ने लगा रखी थी। अच्छा, आखिरी दिन, आखिरी टाइम के अंदर क्या हुआ, उस जो हजरात थे, मुवक्किलीन थे, उन्होंने कहा जी देखें, आप माशाल्लाह आमिल बन चुके हैं, अब आप पीर बन जाएंगे, एक बात आप बताएं, आपके ख़ानदान के अंदर कोई आमिल बना भी है, कोई पीर चिल्ला कामयाब कर भी सका है या नहीं? उसने कहा जी कोई नहीं कर सका, लेकिन मैं करूँगा। तो मोहतरम सामाईन, जब वो आमिल बोला तो उसका चिल्ला ख़त्म हो गया। तो इसी तरह आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। इसी तरह
यही जिन्नात जो उसके ताबे भी हो जाते हैं या फिर बाज़-औक़ात दूसरे जो मरीज़ों की आमिलीन हाज़िरी करवाते हैं, उसके अंदर भी यही धोखा करते हैं। कैसे धोखा करते हैं? उसके अंदर बात करना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, जिससे वो आमिल ये समझ रहा होता है कि ये जिन्नात खुद बातें कर रहे होते हैं। तो मोहतरम सामाईन, इसमें भी एक ख़ास किस्म की बीमारी भी है, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पुरानी कब्ज़ की बीमारी है या फिर हिस्ट्रिया की बीमारी है, जिसके अंदर मरीज़ बोलता है आमिल, उससे भी धोखा कहा जाता है। तो मोहतरम सामाईन, जब भी आप लोग अमलियात के शोबे में हैं, सुकून से हैं, तहम्मुल से हैं, अपना मुर्शद मज़बूत पकड़ें, कामयाब मुर्शद की तलाश करें, उसके बाद इसके अंदर आप कदम रखें, वरना खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी आपके ख़ानदान वाले, आपके घर वाले आपके लिए रोते रहेंगे। आप फिर पागल भी हो सकते हैं, आपकी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं या आपकी जान भी जा सकती है। तो मोहतरम सामाईन, इन चीज़ों पर आप कभी भी यकीन नहीं करें कि वो जिन्नात कह रहे हैं कि हम तस्कीर हो चुके हैं या फ़लाँ। देखें, जो तादाद आपको आपके उस्ताद जी बताते हैं, अगर उसके बाद वो आपका वजीफ़ा लंबा कर देते हैं, आप उसी के अंदर खैर समझें। क्योंकि मुझे एक बड़े बुज़ुर्गों का पता है कि उन्होंने एक चिल्ला किया, उसके अंदर कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर उन्होंने दूसरा किया, तीसरा किया। इस तरह हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आज आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे, आपकी बीवी आपकी फर्माबरदार हो, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ उनके लिए करना पड़ता है। तो मोहतरम सामाईन, ये मख्फ़ी मखलूक है और ये हवा है। अल्लाह ताला भी इसी तरह, अल्लाह ने इनको ताकत भी बहुत ज़्यादा दी हुई है, अल्लाह ने उम्रें भी बहुत ज़्यादा हुई है, और हम ये चाहते हैं कि हम इनको तस्ख़ीर कर लें, हम इनको अपना पाबंद कर लें, हम इनको ताबे कर लें। तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार की चीज़ें भी खाते रहें, आप फिर शाम को चिल्ले में बैठें, आप कहें जी वो मुझसे तस्ख़ीर हो जाएँ। इस तरह नहीं होता। बस आप इनकी चालों से बचें, वरना फिर आपकी सारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी, आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने दिलों में भी बिठाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम आमिलीन को, जितने लोग विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला 100% कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।